आपकी अपनी ARY टेक्निकल पाठशाला के नॉन टेक्निकल वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस नॉन टेक्निकल वीडियो की सीरीज में उन सब बातों के ऊपर डिस्कस करेंगे जो एक एज निकलने के बाद, पर्टिकुलर एक्सपीरियंस लेने के बाद हर किसी को महसूस होती हैं, नेगेटिविटी का एहसास दिलाती हैं, जिनके ऊपर हमें बाद में पछतावा भी होता है। आज हम उम्र के साथ साथ होने वाले नेगेटिव एहसास को कुछ कम करने के लिए जो उस समय पर लिए गए फैसलों पर एक्शन लेने से पहले उन्हें सोच विचार, अपनी इच्छा शक्ति यानी कुछ पॉइंट पर सही से ध्यान देने की जरूरत होती है, जिनसे हम बाद में होने वाले नेगेटिव एहसास को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। मैंने अपने एक्सपीरियंस में कुछ बातें, कुछ एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो मैंने महसूस किया है, उन्हीं कुछ पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। वैसे तो हर किसी को अपनी लाइफ में हर पल किसी न किसी इम्तिहान से गुजरना पड़ता है और उसमें सफल या असफल होना स्वाभाविक है। सफलता और असफलता दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों ही एक दूसरे को अपने अपने होने का एहसास दिलाते हैं। यहाँ पर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि कई बार असफलता ही हमें सफल होने का मार्ग दिखलाती है, एहसास दिलाती, रास्ता क्लियर करती है। ये अब सफल होने के लिए आपको एग्जैक्टली क्या करना है, बस हमें उस एहसास को सही समय पर डिफरेंशिएट करके सही फैसला लेने की जरूरत होती है। हम यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि लगभग हर किसी के साथ जुड़े हुए होते हैं, हर कोई उन्हें अपनी लाइफ में फेस भी करता है और हर कोई अपने अपने ढंग से सोच विचार के साथ अपने दिमाग से उनका एक सही सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ता रहता है। यहाँ पर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने का ढंग हर किसी का अलग हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली हर किसी का एम उन सब समस्याओं का सही से हल निकालते हुए अपनी सक्सेस की तरफ आगे बढ़ना होता है। अब हम उन सब पॉइंट पर डिस्कस करेंगे जिन पर हमें सही समय पर ध्यान देने की जरूरत होती। यह वीडियो खासकर युवा जनरेशन के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगी, क्योंकि हमने तो ये एक्सपीरियंस ले रखा है, लेकिन वो अभी एक्सपीरियंस लेने की दौड़ में शामिल हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये सब पॉइंट अपनाने के बाद, इन सब चीज़ों का ध्यान रखने के बाद हम अपनी लाइफ की नेगेटिविटी एहसास को ख़त्म कर देंगे, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इन कुछ पॉइंट से नेगेटिव इम्पैक्ट को कुछ हद तक जरूर कम किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है स्टैंड योर लाइफ एम विदाउट परमिशन, यानी अपने फैसले पर हमेशा अटल रहना। हर कोई अपनी युवा अवस्था में ही अपने इंटरेस्ट के आधार पर कोई ना कोई गोल सेट कर लेता है कि मुझे आगे चलकर क्या करना है, क्या बनना है। ये सब करना भी चाहिए, लेकिन कुछ लोग अपने स्टैंड पर, अपने उस एम पर ज़्यादा लंबे टाइम तक स्टैंड नहीं कर पाते, वो बीच में ही कंफ्यूज हो जाते हैं और उसी कंफ्यूजन में वो अपने उस गोल तक पहुंचने की स्पीड को कम कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी का अपना एम है, उसके मन में है कि मुझे बड़े होकर आगे चलकर मुझे इंजीनियर बनना है, तो वो जो उसके अंदर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होगी, वो उसे दूर करने के लिए 10-20 लोगों से उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेगा, कोई ना कोई सजेशन लेने की कोशिश करेगा, लेकिन बदकिस्मती से उनमें से ज़्यादातर लोग उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानते होंगे, लेकिन फिर भी वो हमेशा आपको
कुछ ना कुछ गाइड करने की जरूर कोशिश करेंगे। वो कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि भाई मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसमें वो अपनी बेइज्जती समझेंगे। इसलिए वो कुछ ना कुछ जो भी उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे जानकारी देने की कोशिश करेंगे, बढ़ा चढ़ाकर ज्ञान देने की कोशिश करें। फिर वो इंजीनियर बनने वाला व्यक्ति उस आधी अधूरी जानकारी के साथ और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। इसी तरह वो अपने ट्रैक से भटक जाता है। एक्चुअली उस टाइम पर बच्चे का टाइम ऐसा होता है कि वो हमेशा एक आसान रास्ता ढूंढने की कोशिश करेगा। उसकी दिलचस्पी एक आसान रास्ता पकड़ने की होती है, जबकि मैं बच्चों को हमेशा एक सीख देने की कोशिश करता हूं कि यदि आपने शुरू में थोड़ी सी मेहनत कर ली तो आपको उसका पूरी उम्र भरपूर बेनिफिट मिलेगा। जबकि इस टाइम पर यानी हमारे कैरियर बनाने के टाइम पर आपने सही से मेहनत नहीं की तो इसका खामियाजा आपको पूरी उम्र भरना पड़ता है। यहां पर आप खुद समझ सकते हो कि उस अनजान व्यक्ति द्वारा दी गई आधी अधूरी जानकारी के साथ आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। मैंने पहले भी अपने एक ब्लॉग में जिक्र किया था कि कोई भी लाइन अपने आप में टफ नहीं होती है। वो हमारे लिए टफ तब तक ही है जब तक हम उसके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। यदि हम उसमें एंट्री कर लेते हैं, थोड़ी सी ईमानदारी और मेहनत के साथ उसमें काम करेंगे तो कोई भी लाइन हमारे लिए आगे चल के बहुत आसान लगने लगती है। मेरा यहाँ पर कहने का मतलब कि आपने जो शुरू में काफ़ी सोच विचार के साथ आपने जो निर्णय ले लिया, अपना एक एम बना लिया, लाइन कोई भी हो, यानी जो मैंने फैसला कर लिया है मुझे हर कीमत पे हर हालत में अपने उसी फैसले के साथ आगे बढ़ना है। इसके साथ ही सेकंड नंबर पे आता है सबके साथ अच्छा व्यवहार करो। हम इंसानों की एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि हमारे पास पैसा, रुतबा या थोड़े से अधिकार आ जाते हैं तो हमारे तेवर ही बदल जाते हैं। यानी सीधे शब्दों में कहें तो हम थोड़े से अहंकारी हो जाते हैं और उसी अहंकार बस हम कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जो कि हमें नहीं करने चाहिए, खासकर वो काम जो दूसरों के लिए अहित पहुंचाने वाले होते हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो दूसरे इंसान भी हमारी तरह ही उनको भी ये सब पाने का अधिकार है। हालांकि ये चीज हर किसी के ऊपर लागू नहीं होती है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके पास चाहे कितना भी पैसा, रुतबा या अधिकार आ जाएं, वो कभी भी अपनी मर्यादा को नहीं भूलते हैं। मैं सभी से यही कहूँगा कि किसी के साथ भी इस टाइप की सिचुएशन बनती है, आपको पैसा, रुतबा या बहुत सारे अधिकार प्राप्त होते हैं तो वो सब उस परम पिता परमात्मा की देन होती है। उसे आगे कैसे प्रोसेस करना है वो सब निर्णय आपको लेना होता है। उनका कैसे यूटिलाइज करना वो आपका कर्म है। हम सब समझ सकते हैं कि किसी के पास भी पैसा, रुतबा या कोई भी अधिकार बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहता है, बल्कि भगवान जी ने आपको ये सब देकर लाइफ में एक मौका दिया होता है कि आप अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखो, दूसरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करो, जहां तक हो सके अपने से कमजोर का सहारा बनो। मैं यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, ये सब निर्णय आपको करना है। बस निर्णय करते हुए हमें ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि भगवान जी ने हमें जो ये मौका दिया है, हम इससे वो सब करेंगे जिससे हमारा अपने साथ साथ दूसरों का भी भला हो सके। थर्ड नंबर पे आता है टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अपना
खास ख्याल रखना। हर किसी की लाइफ में एक समय ऐसा भी आता है कि हम अपने परिवार की जिम्मेवारियों का निर्वाह करते हुए इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने आप को भी भूल जाते हैं। दिन रात पैसे कमाने के चक्कर में लगे रहते हैं, अपने खाने पीने का शेड्यूल भी डिस्टर्ब कर लेते हैं। यानी उस टाइम पे हमारा एम सिर्फ पैसे कमाना बन जाता है, जबकि ये अपने आप में एक गलत प्रैक्टिस है। ठीक है, जिम्मेवारियों का निर्वाह करने के लिए हमें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन हमें साथ में ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमें अपने परिवार की जिम्मेवारियों के साथ साथ अपना ध्यान रखना भी जरूरी होता है। यकीन मानिए, आप अपने परिवार को भी तब तक ही ठीक ढंग से चला सकते हैं जब तक आप स्वस्थ हैं। आपका दिमाग भी तब तक ही ठीक ठाक से चलेगा। आज मैं देखता हूं बहुत सारे लोग कम एज में ही छोटी छोटी प्रॉब्लम, बीपी, शुगर, डिप्रेशन आदि से परेशान होने लग जाते हैं। हालांकि ये सब ऊपर वाले के हाथ में होती हैं। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि किसी को उसकी अपनी वजह से ये प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि कोई भी अपने लिए कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता है। लेकिन ये भी कहना गलत नहीं होगा कि इन सब के लिए काफ़ी हद तक हमारी अज्ञानता, चिंता, हमारा खान पीन, हमारी दिनचर्या, वो बिजी शेड्यूल भी जिम्मेवार होता है। तो हमें इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। यानी हमें इन सब चीज़ों से बचने के लिए फिजिकली, मेंटली प्रिपेयर रखने के लिए हर चीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। और चौथे नंबर पे आता है टेक रिस्क। लाइफ में यदि कुछ करना है तो हमें रिस्क लेने की ज़रूरत होती है। रिस्क लेने की क्षमता बनानी होगी। लाइफ में आपके पास ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे जहां पर आपको कुछ पाने के लिए एक रिस्क लेना जरूरी हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन ज़्यादा रिस्क नहीं ले पाते हैं। वो बिल्कुल उस कुएं के मेंढक की तरह होते हैं जो कि उस कुएं से बाहर तो आना चाहता है, लेकिन बाहर नहीं आ पाता है। कुएं में पड़े पड़े ही अपनी जिंदगी गुजार देता है। वो हमेशा यही सोचता रहता है कि पता नहीं यदि मैं बाहर गया तो मेरे साथ क्या होगा। हालांकि रिस्क ना लेने के पीछे उसकी अपनी कुछ मजबूरियां होती हैं, लेकिन फिर भी उन मजबूरियों की वजह से ही यहाँ पर हम रिस्क लेने की बात कर रहे हैं। तो यदि हमें कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है, तो हमें अपनी लाइफ में कम से कम एक कैलकुलेटेड रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। एक्चुअली ये प्रॉब्लम 10 में से 6 लोग अपने आप में अपने एक सेफ जोन में रहने की कोशिश करते हैं, वो रिस्क नहीं ले पाते। हम भी उन्हीं में शामिल हैं। इसलिए इस टाइप की सिचुएशन ना बने। हमें यदि कुछ मौका मिले, हम उसका भरपूर फायदा उठा सकें, तो हमें कम से कम एक कैलकुलेटेड रिस्क तो लेना ही चाहिए, ताकि हमें बाद में ये पछतावा ना रहे कि हमने सही समय पर उस टाइम पर वो एक्शन क्यों नहीं लिया। बस मन में एक सेटिस्फैक्शन जरूरी है, क्योंकि बाद में यही मन हमें भ्रमित करता है कि हमें पहले इसके ऊपर ये एक्शन क्यों नहीं लिया। तो कम से कम हमारे अपने मन को तो एक जरूर संतुष्टि मिलेगी। इसी तरह 5वें नंबर पे आता है लीड बाय एग्जाम्पल। लाइफ की दौड़ में किसी भी एम को पूरा करने के लिए हमें एक एग्जाम्पल की जरूरत होती है। वो भले ही हमारे अपने लिए हो या फिर हम अपने बच्चों को गाइड कर रहे हैं, यानी किसी को भी गाइड कर रहे हैं, तो हमें वहां पर उसको किसी ना किसी का एग्जाम्पल दे करके उसका माइंड सेट करने की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल,
यदि हमारे बच्चे की क्रिकेट खेलने में रुचि है तो हम हमेशा उसको ऐसे ही समझाने की कोशिश करेंगे कि बेटा, यदि आपको क्रिकेटर बनना है तो आपको भी सचिन या धोनी की तरह क्रिकेट खेलनी होगी। यानी उसे कोई ना कोई एग्जाम्पल देना होगा, जिस एग्जाम्पल के बारे में वो थोड़ा बहुत जानता हो, ताकि वो अपनी उस मंजिल को पाने के लिए, उस एम को पूरा करने के लिए, उस मकाम को हासिल करने के लिए शुरू से ही अपनी एक स्पीड मेंटेन करके चले, अपना फोकस बना के चले। लास्ट में आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद पर भरोसा रखना। किसी भी कार्य को पूरा करने या फिर अपनी लाइफ में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए, उनका सलूशन निकालने के लिए हमारे पास सबसे बड़ा टूल हमारा अपना कॉन्फिडेंस होता है, जिससे हम मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसानी से पूरा कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अपने आप में कंफ्यूज होते हैं, उनको बहुत कुछ आता है लेकिन उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, जिसकी वजह से तुरंत रिएक्शन नहीं ले पाते हैं। इसे साबित करने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि आजकल देश के बहुत जगह से लोग, बहुत सारे लोग गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार ऋषिकेश जाते हैं। वहां से गंगा जल भर के वो नीलकंठ में भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं। ऋषिकेश से नीलकंठ 17-18 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करने के बाद वो फिर हरिद्वार में जल भरकर वापस रास्ते में आने वाले सभी मंदिरों में जल चढ़ाते हुए अपने अपने घरों तक पैदल आते हैं। और इस कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें कई कई दिन लग जाते हैं। जब वो गंगा जल लेने के लिए अपने अपने घरों से निकलते हैं तो उनके पास भगवान जी के प्रति एक आस्था और उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस भरा होता है कि रास्ते में कितनी भी चुनौतियों का सामना करना पड़े, मैं हर चुनौती का सामना करते हुए अपनी इस यात्रा को हर हाल में सफल बनाऊंगा। ठीक इसी तरह हमें अपनी लाइफ के उस एम को, जो हमने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ होता है, भगवान जी को साक्षी मानकर एक कॉन्फिडेंस रखते हुए प्रतिज्ञा करनी होती है कि चाहे रास्ते में कितनी भी परेशानियां आए, किसी भी चुनौती का सामना करना पड़े, हम अपने एम तक पहुंच कर ही रहेंगे। यानी हमें हर हालत में अपने उस एम को हासिल करना ही है। इसी के साथ हम आज का ब्लॉग बंद करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूलें, और यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि समय समय पर आपको एक्सपीरियंस से रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। नमस्ते, धन्यवाद।